बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली वो होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। अब ये जो मेथड्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है इसमें बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ये हम 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। ओके, 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती है। इनमें फर्स्ट जो है वो विजन, hearing, smell, taste, touch। ठीक है, ये जो 5 सेंसेस हैं इसके थ्रू ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। ओके, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 तरह की होती है। क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव में हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस फॉर एग्जांपल वो चेक करते हैं क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव में इसमें हम किसी भी चीज़ का वेट करते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा वेट के अलावा इसमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी चेक की जा सकती है। मतलब जो क्वालिटेटिव होती है उसके निस्बत जो क्वांटिटेटिव जो है ये ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें होती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक ऑब्जर्वर एक डाटा जो बनाता है, रिकॉग्नाइज करता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर उसकी क्वांटिटी चेक करने के बाद उसको नंबर्स या फिगर्स में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 600 kg हो गया या 60 मिलीमीटर हो गया, इस तरह। मतलब ये जो फिगर्स हैं इनकी फॉर्म में हम क्वांटिटेटिव में लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक डाटा आता है। क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी चेक करने के बाद एक जो ऑब्जर्वर होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, और ये जो डाटा है इसको कलेक्ट करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाता है और उस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस ये जो ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस के थ्रू जो कोई भी डाटा बनाया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस है ये भी 2 तरह की होती है।
पहली डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, इन डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल बात होगी कि बर्ड्स हैं। ओके, बर्ड्स इनके विंग्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ओके, देन sparrow is a bird and it has wings. क्या है कि हमने जनरल बात की पहले कि बर्ड्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जर्नल की, कि जर्नल में जनरल बात ये है कि बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होते हैं। ओवरऑल बर्ड्स की हमने बात की। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। स्पेसिफिक में बर्ड्स में स्पैरोज़ आ जाती हैं, ठीक है। स्पैरोज़ जो हैं ये बर्ड्स हैं, इनके विंग्स होते हैं। पहले हमने जनरल बात की, उसके बाद हमने स्पेसिफिक की तरफ मूव किए, ठीक है। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक हमने पीछे बात की स्पैरो की, वो बर्ड्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। अब यहाँ पे हम स्पैरो की पहले बात करेंगे। Sparrows, these are birds, these have wings, and all other birds, for example, crow, hawks, and pigeon, peacock, all these are birds and they have wings. Okay, sparrow, bird, and all birds have wings. ओके, यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए कि स्पैरो एक बर्ड है, उसके विंग्स होते हैं। ओवरऑल जितने भी बर्ड होते हैं उनके विंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पिजन, हॉक्स एंड इसके अलावा क्रोज वगैरह, ठीक है। ये है इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद डिफरेंट जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस होती है इसको डिफरेंट वो वे लेते हैं हाइपोथेसिस बनाने की, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट वेज लेते हैं, जैसा कि इमेजिनेशन, इसके बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस,
religious or philosophical ideas, comparison, and analogy with other processes. Analogy with other processes. Discovery of one things while looking for others. ठीक है, ये डिफरेंट वेज हैं जो साइंटिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपोथेसिस होती हैं वो साइंटिस्ट उसको बार बार टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसकी बार बार जो है फाल्सिफिकेशन होती है। इसको साइंटिस्ट यही कोशिश करते हैं इसमें इसकी अगेन एंड अगेन टेस्ट हो, इसकी ये जो हाइपोथेसिस होती है ये फाल्सिफाई उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लास्ट पे जब बहुत से रिजल्ट्स या एविडेंस इसको सपोर्ट कर रहे हों हाइपोथेसिस को, तो एक उनके पास थ्योरी बन जाती है, एक थ्योरी आती है जो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस को बार बार साइंटिस्ट रिजेक्ट करते हैं, उसको जो है अगेन अगेन टेस्ट करते हैं, फाल्सिफिकेशन उसकी करते हैं, और लास्ट पे जब वो सारे एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहे हों तो वो एक थ्योरी बन जाती है उनके पास। अब ये जो थ्योरी है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है प्रीडिक्टिव और दूसरी प्रोडक्टिव। जो प्रीडिक्टिव होती है वो एक्सप्लेनेटरी उसमें पावर होती है। It has explanatory power। और जो प्रोडक्टिव होती है इसमें न्यू डिफरेंट हाइपोथेसिस आ जाती हैं। और ये जो थ्योरी होती है थ्योरी में कह रहे हैं कि ये जो हाइपोथेसिस जो होती हैं उसकी बार बार उसकी अगेन अगेन टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद जो एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट उनके पास आती है वो थ्योरी होती है। और थ्योरी जो होती है वो दो तरह की होती है। ओके, एक प्रीडिक्टिव और दूसरी प्रोडक्टिव। प्रीडिक्टिव इट हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है, और जो प्रोडक्टिव होती है उसमें न्यू डिफरेंट हाइपोथेसिस आती हैं। इसके बाद अब ये जो थ्योरी है इसमें साइंटिस्ट जो हैं इसको इस पे बहुत एफर्ट लगाते हैं, इसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थ्योरी जो होती है वो बार बार डिस्प्रूव होती है। ठीक है, एक साइंटिस्ट अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो दूसरा उसको
जो है वो निगलेक्ट कर देता है, उसको डिसप्रूव करते हैं और बार बार इसके वो जो थ्योरी होती है वो डिसप्रूव होती रहती है, ठीक है। और एंड पे जब एक थ्योरी सरवाइव कर जाती है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जब उसको सपोर्ट कर रहे हों और थ्योरी जो है वो सरवाइव कर जाए, तो वो एक लॉ बनाते हैं जिसको साइंटिफिक लॉ कहते हैं। साइंटिफिक लॉ बन जाता है, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक लॉज होते हैं ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। यानी कि ऐसी थ्योरी जो जुटलाई ना जा सके, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो चुकी होती है, वो साइंटिफिक लॉ होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो लॉज होते हैं ये बायोलॉजी में बहुत कम लॉज हैं, ठीक है। इट इज़ virtually an irrefutable theory. Biology is short in laws because of elusive nature of life, ठीक है, because elusive nature of life, okay. Example of biological laws are Hardy-Weinberg law, Mendel's law, of inheritance और चंद दूसरे हैं जो कि लॉज हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि बायोलॉजी में कुछ जो हैं फ्यू लॉज इसमें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।